नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये फोटोज़ तो याद ही होंगी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ। ये फोटोज़ है 4 जनवरी 2024 की, जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, जहाँ उन्होंने लक्षद्वीप की क्लियर वाटर में स्नॉर्कलिंग की और तो और लक्षद्वीप के विकास के लिए 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस। पीएम मोदी की इन तस्वीरों से हिंद महासागर में सिचुएटेड एक छोटे से देश मालदीव को क्यों मिर्ची लगी, और वहाँ के कुछ नेता भारत के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट्स अपलोड करनी शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो बॉयकॉट मालदीव ट्विटर पर ट्रेंड होने लग जाता है। बड़ी खबर के बीच मालदीव के मंत्री के बयान पर तनाव बढ़ा है और भारत के अपमानजनक बयान का मुद्दा उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। We got across a big news coming in on the safer Maldives boycott. Once the travel considering that there's a massive मोदी के वीडियोस के ऊपर ये ट्वीट किया था कि ये क्या जोकर है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाल ही में ट्रेंडिंग भारत वर्सेस मालदीव की कंट्रोवर्सी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। तो मालदीव की लोकेशन देखें तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में सिचुएटेड एक छोटा सा देश मालदीव है। इसका एरिया 298 वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी 5 गुना कम है। यहाँ लगभग 1200 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। इस देश की 5 लाख आबादी में लगभग 90% लोग इसकी राजधानी माले में रहते हैं। दोस्तों, मालदीव एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ 98.4% लोग जो है वो मुस्लिम है। इस देश की इकोनॉमी का मेन सोर्स है टूरिज्म, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में भारत टॉप पर है, यानी भारत से ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव घूमने जाते हैं। तो रिसेंटली मालदीव में इलेक्शंस हुए और वहाँ के नए राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद मुइज़ू, जिसने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा उस दिन भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकाल दूंगा। उन्होंने अपने कैंपेन को इंडिया आउट नाम दिया था। इनफैक्ट इसी के दम पर मुइज़ू ने इलेक्शन भी जीता। बट जस्ट अ मिनट, हमारे भारत देश के सैनिक किसी दूसरे देश मालदीव में क्या कर रहे हैं? इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है दोस्तों। 2009 में भारत ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए और कुछ एयरक्राफ्ट्स भी दिए। इन मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ही मेंटेन करने के लिए हमारे जवान सैनिक वहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, आमतौर पर मालदीव में जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो वो अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की करता है। बट मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वो एंटी इंडिया नेचर के हैं। मुइज़ू ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए तुर्की को चुना और सेकंड यात्रा उसने चाइना की। बस इन्हीं सब के बाद मालदीव के इस भारत विरोध को चुनौती देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा पहुंचे भारत में मौजूद लक्षद्वीप पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मालदीव 1200 के करीब छोटे छोटे आइलैंड्स पर बसा देश है। इन्हीं आइलैंड से मिलते जुलते आइलैंड्स भारत में भी मौजूद। लक्षद्वीप छोटे छोटे 36 टापुओं का एक ग्रुप है। यहाँ की कुल एरिया की बात करो तो यह सिर्फ 32.62 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि कई शहरों से भी कम है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70,000 के करीब है, जिसमें से 96% लोग मुस्लिम हैं। और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षद्वीप बेस्ट है। दोस्तों, पीएम मोदी ने भी लक्षद्वीप का दौरा किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एडवेंचर की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर की, और साथ ही उन्होंने लोगों को भी लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने की अपील की। दोस्तों, ये था पीएम मोदी का मालदीव को इनडायरेक्ट रिप्लाई। इनडायरेक्ट रिप्लाई इसलिए बिकॉज पीएम मोदी ने कहीं भी मालदीव का नाम मेंशन नहीं किया था। दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, वैसे ही इस एक्शन का रिएक्शन देने आ गए मालदीव के कुछ नेता, जिन्होंने पीएम मोदी की पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट्स करने शुरू कर दिए। बस यहीं से भारत और मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगे। इन सब के चलते लोग लक्षद्वीप के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगे और देखते ही देखते लक्षद्वीप वर्ड गूगल सर्च की लिस्ट में टॉप पर आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आज़ादी के दौरान लक्षद्वीप भारत का हिस्सा नहीं था? आखिर लक्षद्वीप भारत में कैसे शामिल हुआ? दोस्तों, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी। भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हो रहा था तो दोनों देशों का ध्यान पंजाब, बंगाल, सिंध जैसे बड़े इलाकों पर था। इसी को लेकर लगातार बातचीत भी हो रही। दोस्तों, एक्चुअल में लक्षद्वीप मेनलैंड का हिस्सा नहीं था। ऐसे में दोनों देशों का ध्यान इस ओर नहीं गया। अभी तक लक्षद्वीप पर न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने अधिकार जमाया था। वहीं भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों को एक करने की कोशिश में थे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की नज़र लक्षद्वीप पर पड़ी। लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए पाकिस्तान इस पर अपना कब्जा चाहता था। क्योंकि दोनों ही देशों की ओर से लक्षद्वीप पर अपना दावा नहीं किया गया, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दोस्तों, आखिरकार सबसे पहले पाकिस्तान ने लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए एक युद्धपोत को रवाना कर दिया। इधर सरदार पटेल का ध्यान भी लक्षद्वीप पर गया और वो भी जल्द से जल्द इस पर भारत का कब्जा चाहते थे। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि जल्द से जल्द
लक्षद्वीप पर अपना दावा किया जाए। दोनों देशों की सेना लक्षद्वीप के लिए रवाना हो चुकी थी। दोस्तों आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पर पहुंच गई और वहां भारत का झंडा फहरा दिया। इसके 30 मिनट बाद पाकिस्तान की सेना भी लक्षद्वीप के करीब पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने भारत का झंडा देखा तो वो वापस लौट गई। अब भारत की सेना ने लक्षद्वीप पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने लक्षद्वीप को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। दोस्तों हालांकि पहले इसका नाम लक्काद्वीप मिनिकोय अमीनी द्वीप था, बाद में 1 नवंबर 1973 को इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। दोस्तों ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और क्या पीएम मोदी का ये एक्शन सही था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकती हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।